फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसबी केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर में हम जो है कवर करेंगे द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो टॉपिक है अपने पास ये द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये पूरा जो टॉपिक है इसको हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी हमारे टॉपिक्स है छोटे छोटे, जैसे आयोनिक बॉन्ड, कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड, तो हम इनको जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे पहले जो अगर हम टिप से लेकर स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक के टिप से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज होती है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट एक चीज होती है, ये क्या होती है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एलिमेंट वो चीज जो कि बिल्कुल 100% प्योर हो, जैसे गोल्ड। गोल्ड के अंदर जो है 100% प्योर होता है। अगर किसी भी चीज के अंदर 1% भी, 0.1% भी अगर दूसरी चीज मिल जाती है तो वो चीज एलिमेंट नहीं होती। तो अगर एलिमेंट, अगर हमें किसी चीज को बोलना है तो वो चीज 100% प्योर होनी चाहिए, जैसे गोल्ड सिल्वर है ऐसे। तो और जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आयोनिक बॉन्ड, जो हमें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें वो बहुत ज़रूरी होती है अगर हमें ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आनी चाहिए। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे आप लिथियम की ले लीजिए, सिंबल होता है इसका Li, और इसके जो इसके अंदर जो इसकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर वो होते हैं 3, या फिर हम इनको एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होगा उसका। तो लिथियम के अंदर एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं यार, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये आएगी 2 और 1। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अभी आगे हम बात करें तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे बात की। तो अभी यहाँ से मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी भी चीज़ में रिएक्शन होना है, या मतलब मेटल और नॉन मेटल में अगर रिएक्शन होना है, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन, LECTRON। अगर ये चीज़ प्रेजेंट है किसी भी केमिकल के अंदर, मेटल के अंदर, तो जो है हम कह सकते हैं ये जो है रिएक्शन कर सकता है ये मेटल। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता उस चीज़ के अंदर तो वो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो देखिए आगे जैसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो मेटल देखते हैं। मेटल क्या होते हैं, मेटल की जो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए। हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं टोटल 118। वी हैव टोटल 118 एलिमेंट्स, और उनमें से 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। है मेटल, मेटल है, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अभी मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की क्या खास बात होती है। मेटल क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। मेटल हमेशा लूज ही करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, कभी गेन नहीं करते वो। और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल हमेशा गेन करेंगे, वो कभी लूज नहीं करेंगे। ये जो है गेन करेंगे हमेशा, नॉन मेटल विल ऑलवेज गेन। अभी मेटलॉइड्स क्या, ये बोथ है, लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, इनका दोनों है, लूज भी और गेन भी। तो अभी आपको ये पता चल गया मेटल का प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का और मेटलॉइड्स का क्या प्रॉपर्टी होती है। अभी देखिए, अगर रिएक्शन हमें करवानी है तो एक बात तो पक्की है, एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। तो चलिए रिएक्शन हम देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड अपने पास टॉपिक है, आयोनिक बॉन्ड। तो कैसे हम किसको करते हैं, इसको करते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड को हमें पूरा करने के लिए एक मेटल और एक नॉन मेटल को लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ले लिया हमने, एक एल्यूमिनियम ले लिया, और एक दूसरा हमने नॉन मेटल लिया है जो कि है हमारे पास नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन। इनके अंदर हमें आयोनिक बॉन्ड, जैसे हम टॉपिक आयोनिक बॉन्ड, तो इनके अंदर कैसे हम इनको सोल्व कर पाते हैं। देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते पहले एल्यूमिनियम की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। एल्यूमिनियम 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो कुछ इस प्रकार होगी 283। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हमें वैलेंस शेल देखना पड़ता है।
अभी वैलेंस शेल का क्या मतलब होगा? वैलेंस शेल का मतलब होता है जो लास्ट शेल के अंदर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है वो वैलेंस शेल में होते हैं। अब देखिए मेटल की एक खास बात होती है, मेटल के हरदम वैलेंस शेल में 1 2 3 नंबर मिलेंगे हमको। 1 2 या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। हमारे पास 3 है इसमें। और नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल में हमें नंबर मिलेंगे 5 6 और 7। देखिए मेटल में 1 2 3 मिलेंगे और नॉन मेटल में 5 6 और 7 मिलेंगे। तभी हमारे पास एल्यूमिनियम में क्या मिला हमको? 3। तो मतलब ये क्या है? नॉन मेटल है। आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम नॉन मेटल है, 3 है इसका। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे मार करेंगे, पर कैसे? डॉट से मार कर लेते हैं। 1 डॉट, 2 डॉट और ये तीसरी डॉट। यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है। और जो हम ये डायग्राम बनाएंगे, पहले डायग्राम पूरा होने देते हैं। नाइट्रोजन की हमारे पास सेवन होता है नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर, और नाइट्रोजन का हमारे पास 7 है एटॉमिक नंबर। तो इसके वैलेंस शेल में क्या आएगा? तो वैलेंस शेल में होगा इसके पास 5। देखिए नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारे पास होगी 2 और 5। और अगर हम आगे बात करें 2 और 5, और मैंने कहा था वैलेंस शेल देखना है, तो और उसके हिसाब से अगर हम देखें नॉन मेटल में 5 6 और 7 मिलेगा हमें वैलेंस शेल में, तो ये नॉन मेटल हो गया। और देखिए अभी नाइट्रोजन के पास 5 है वैलेंस शेल में, तो हम क्या लिख लेंगे? 5 डॉट नहीं बनाएंगे अब इसमें, इसको है रोंग मार्क कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया इधर, और एक साइड डॉट का साइन लगा। ये जरूरी नहीं कि हम इसी साइड लेफ्ट साइड ही जो है डॉट का साइन लगे, या हम इधर भी इधर डॉट भी लगा सकते हैं और इधर क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं। इधर डॉट का साइन, इधर क्रॉस का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अभी देखिए क्या करेंगे हम। अभी ये देखिए ये 3 है वैलेंस शेल में, एल्यूमिनियम के पास 3 है और नाइट्रोजन के पास 5 है। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ पे ये नंबर मार्क किए जाते हैं और हमें यहाँ से पता लगते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास है इसमें जो है हमारे पास आना चाहिए 8 आना चाहिए, जो कि वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो हम 3 गेन कर सकते हैं इससे एल्यूमिनियम से। और जो ये हमारे पास जो डायग्राम बनेगा, पहले डायग्राम बनाते हैं। एल्यूमिनियम है अपने पास, जिसमें 3 जो है 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 3। अगर हम इसको पूरा करते तो हमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसको पूरा करते हो हमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ज़्यादा पावर लगेगी, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कम पावर लगती है। तो देखिए तो क्या होगा कि नाइट्रोजन ही जो है 3 इलेक्ट्रॉन क्यों ना गेन कर ले, तो यहाँ से नाइट्रोजन जो है एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो अभी हम इलेक्ट्रॉन देंगे उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसे हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट करते हैं। अभी देखिए यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जो है इधर चले गए, तो हमारे पास क्या हो गया? एल्यूमिनियम हम ऐसे लिखे Al प्लस, और यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे +3 लिखेंगे, यहाँ पे -3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ने जो है इसको दे दिया, मतलब मेटल अगर देता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को तो प्लस का साइन लगाते हैं, और नाइट्रोजन अगर लेता है मतलब जो नॉन मेटल लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। मतलब कोई भी चीज गेन करती है तो माइनस का साइन, और लॉस करता है तो प्लस का साइन। तो यहाँ पे देखिए इसने 3 लॉस किया है तो यहाँ पे +3 कर दिया, और यहाँ पे इसने जो है 3 गेन किया है तो -3 कर दिया। और आगे देखते हैं। और जो ये डायग्राम बना हमारे पास, ये जितना भी डायग्राम है, ये जो अपने पास डायग्राम बना है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। तो देखिए अभी आगे देखते हैं। तो अभी हम कर रहे थे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे लिखते हैं हम? अभी देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें Al+3
यहाँ पे एरो का साइन लगा के N-3। तो ये जो अपने पास बन गया, यही है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। दिस इज आयोनिक बॉन्ड जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ये है अपने पास आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा आता है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। बॉन्ड और कंपाउंड में डिफरेंस होता है। देखिए, अगर यहाँ से ये हमारे पास बॉन्ड है, अगर इसका नाम लिखते हैं हमने 9th क्लास में नाम लिखना सीखा था, केमिकल्स का, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का हमने नाम लिखना सीखा था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। Al+3 है इसमें, और आगे है हमारे पास N-3। यहाँ पे इसमें 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहाँ पे अगर दोनों में 3 3 है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास Al बच गया। और हमारे पास जो ये आया है ना Aln, ये है आयोनिक कंपाउंड। ये है आयोनिक IONIC कंपाउंड। और ये है अपने पास आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और कंपाउंड जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और हमारे पास जो अभी बच जाता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड जो है हमारे पास थोड़ा सा हार्ड है इससे, पर इतना भी हार्ड नहीं है। हमने यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड और कंपाउंड कवर कर लिया। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड कवर करते हैं। जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और उसमें क्या था, उसमें था जो आयोनिक बॉन्ड था वो ले रहा था, मतलब वो दूसरे से ले रहा था, और ये जो है शेयर करेंगे। तो इसमें हम दो चीजें, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जैसे हमने किया था आयोनिक बॉन्ड में वैसे हम इसको कवर करेंगे। हाइड्रोजन और अपने पास और है क्लोरीन। अभी देखते हैं। और यहाँ पे हम इसको प्लस का साइन लगा के, यहाँ पे देखिए जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड में डॉट और क्रॉस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे डॉट का साइन लगा देते हैं इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 1 ही आएगा अपने पास, तो 1 हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन के पास होता है 17। और जो है अभी यहाँ से हम करेंगे 7, क्रॉस का साइन लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम देखें यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ से इसके यहाँ से छीन लेंगे, क्लोरीन यहाँ से छीन लेगा जैसे कि हमें आयोनिक बॉन्ड में करते थे, पर हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, और कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन होती है शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और है क्लोरीन अपने पास, यहाँ से देखिए कैसे लेंगे, शेयरिंग करना है तो इसको भी कंप्लीट करना है और इसको भी कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर इसको वैलेंस शेल कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन को 2 चाहिए। अभी यहाँ से देखिए ये इसके नहीं ले सकता अभी, क्यों? देखिए देखते हैं, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ से शेयरिंग करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कितने अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 1 आगे, ये 8 हो गया, ये पूरा ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए क्योंकि इसको भी अपना पूरा करना है, इसको अपना वैलेंस शेल पूरा करना है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे। क्या किया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का उठा लिया, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से क्लोरीन का उठा लिया। हाइड्रोजन भी कंप्लीट, क्लोरीन भी कंप्लीट। और अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने यहाँ पे अभी इसको सोल्व किया है, यही है अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड, COVALENT कोवेलेंट बॉन्ड, यही है अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो जैसे हमने वहां पे लिखा था वैसे ही होगा। इसका कोवेलेंट कंपाउंड है इसका HCl। हमें क्या करना होता है, इसमें ये देखना पड़ता है कि कितने Cl है, मतलब कितने क्लोरीन और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन। तो एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन, तो HCl हमने यहाँ पे लिख दिया। और आगे अगर हम बात करते हैं इसकी, हमने यहाँ पे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट कर लिया और ये है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड होगा, आयोनिक बॉन्ड हो गया, आयोनिक कंपाउंड हो गया। और जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, हाउ डू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड हो गया,
और कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया और आयोनिक कंपाउंड हो गया। अभी देखिए जो टॉपिक अपने पास उसके हिसाब से देखिए, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। एक मेटल है अपने पास, एक नॉन मेटल है। आयोनिक बॉन्ड की अगर बात करें हम, आयोनिक बॉन्ड में था अपने पास एक एल्यूमिनियम और एक नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम था अपने पास मेटल और नाइट्रोजन था अपने पास नॉन मेटल। और अगर यहाँ पे इसकी बात करें, मेटल और नॉन मेटल था, यहाँ पे अपने पास टॉपिक था कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मेटल या नॉन मेटल के पास, अगर इलेक्ट्रॉन हो तो ही वो रिएक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और कुछ हमारे पास मेटल्स होते हैं जो कि नोबल मेटल भी हम उनको कह सकते हैं। जैसे हमारे पास जो आपको अभी टेबल दिख रही है, जो पीरियोडिक टेबल दिख रही है, जो उसमें 18 ग्रुप का जो हमें 18 ग्रुप दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में, जो जितना भी जो है 18 ग्रुप है जो हमने मार्क कर रखा है, वो 18 ग्रुप सारा नोबल गैस का है। नोबल गैस बोले तो नॉन मेटल, जितनी भी गैस होती है वो हमारे पास नॉन मेटल होती है, तो वो हो जाएगी नोबल गैस। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका वैलेंस शेल जो है कंप्लीट है, इनको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको इलेक्ट्रॉन लेना है ना इनको देना है। ऐसे ही होता है अपने पास कुछ नोबल मेटल्स, जैसे अपने पास नोबल गैस है, तो ऐसे ही कुछ नोबल मेटल होते हैं जिनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन अपने पूरे हैं, तो ये मतलब कोई ज़रूरत नहीं इनको या किसी से दे या किसी से ले। तो अपना टॉपिक जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है, और जो इतना ही था इस टॉपिक में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।